हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टीपमेट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का बेसिक्स किया था, हमने देखा था कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन भी कोई दे रखा है तो उसको बिल्कुल आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस इफ सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसको आप 3-4 वेज में कर सकते हैं। मैं कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। देखिए, अगर मैं फ्रैक्शन से करना चाहूं तो मैं फ्रैक्शन से भी कर सकता हूं। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। यहाँ पे लॉस है तो इसको मैं माइनस से डिनोट करूंगा। अगर आप मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट्स है, तो यहाँ पे आपको लॉस कितने का हो रहा है? 3 यूनिट्स आपको लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सीपी माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 7 यूनिट्स। और इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है द सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रुपीज 350, तो ये 7 यूनिट्स 350 के इक्वल होगा। यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू रुपीज 50। और आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को आपने 10 यूनिट्स एज्यूम किया था, तो 10 इंटू 50 यही आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने फ्रैक्शन से किया, इसको आप विदाउट फ्रैक्शन भी कर सकते थे। देखिए, मान लीजिए आपके पास जो आर्टिकल है, अभी जो करंट प्राइस होगा आर्टिकल का अपने आप में 100% होगा। 30% लॉस पे अगर आप इसको सेल कर देते हैं, 30% इसका हटा दें तो कितना बचा? 70%। अभी जो प्राइस होगा आर्टिकल का या करंट करंट वैल्यू कह लीजिए, 70% होगा। 70% ऑफ द ओरिजिनल जो भी प्राइस था वो किसके इक्वल है? अभी 350 के। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे विदाउट टेकिंग फ्रैक्शन। 70% ऑफ जो भी आपका सीपी था ये किसके इक्वल हो जाता? 350 के इक्वल। यहां से आप 1% सीपी किसके इक्वल होगा? 5 रुपीज के इक्वल। देखिए, और किसी भी चीज का 100%, किसी भी चीज का आप 100% निकाले तो वही आएगा। जैसे कि सीपी की बात करता हूं मैं, 100% ऑफ सीपी क्या है? सीपी के ही इक्वल होगा। दोनों साइड अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो सीपी कितना आ जाएगा आपका? 5 इंटू 100, रुपीज 500। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो फ्रैक्शन से आप नहीं करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रैक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर 30% का लॉस हुआ तो अभी जो आर्टिकल की वैल्यू होगी या प्राइस होगा 70% होगा। पहले के कंपैरिजन में 30% आप रिमूव कर दें, अभी जो प्राइस होगा आर्टिकल का दैट विल बी 70% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। और अभी का जो प्राइस आपको दे रखा है दैट इज रुपीज 350, डायरेक्टली 70% 350 रुपीज के इक्वल होगा। 1% किसके इक्वल होगा? 5 रुपीज के। और आपको 100% की वैल्यू चाहिए, आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। 100 से अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता है रुपीज 500। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 40% लॉस इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज 6000। शॉपकीपर ने इस आर्टिकल को कितने लॉस पे बेचा? 40% लॉस हो रहा है शॉपकीपर को। मान लीजिए पहले उसका कुछ प्राइस था, मान लीजिए आर्टिकल उसने 100 का लिया, 40% अगर उसको लॉस हो गया तो अभी आर्टिकल का कितना प्राइस हुआ? 60। इसी 60 की वैल्यू आपको दे रखी है 6000। मान लीजिए शॉपकीपर ने आर्टिकल शुरू में 100 यूनिट्स का लिया, 100 यूनिट मान लेता हूं मैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अगर 40% लॉस हो जाता है अभी प्राइस क्या होगा आर्टिकल का? 60 यूनिट। ये 60 यूनिट किसके इक्वल है? 6000 के इक्वल।
₹6000। यहां से आप 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी ₹100। और आपने सीपी एज्यूम किया था 100 यूनिट्स, तो दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका कॉस्ट प्राइस आ रहा है ₹10,000। ओके, सो योर राइट आंसर वुड बी सी ऑप्शन, ₹10,000। इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 40% लॉस है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो मैंने माइनस साइन से डिनोट किया है इसको। माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि शॉपकीपर को लॉस हो रहा है। देखिए अगर मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स, तो लॉस कितने का होगा शॉपकीपर को? 2 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। क्योंकि शॉपकीपर को लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। यहां से अगर आप एसपी निकालें या सेलिंग प्राइस हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य अगर आप निकालते हैं तो 3 यूनिट्स आएगा। और इस 3 यूनिट्स की ही वैल्यू आपको दे रखी है ₹6000। यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2000 आ जाएगा। और आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस आपने कितना एज्यूम किया था? 5 यूनिट्स, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। $10,000 आ गया। चाहे आप फ्रैक्शन से करें, चाहे आप डायरेक्टली करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम टाइम में देखिए, ये जो एग्जाम टाइम में ये जो डाटा है इसमें तो सिंपल डाटा है, मतलब कि 40%, 50%, 60%। अगर मान लीजिए कोई ऐसी परसेंटेज वैल्यू है जो आपको नहीं पता, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली करें ऐसे क्वेश्चंस को, टाइम बचेगा। ये क्वेश्चन ओरली आपसे हो जाएगा। यू कुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली विदाउट पेन एंड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है? शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16 2/3% लॉस इफ सेलिंग प्राइस इज ₹500। 16 2/3% का फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? 1/6। क्योंकि शॉपकीपर को लॉस हो रहा है तो इसको मैं माइनस से डिनोट कर देता हूं। देखिए मान लेता हूं मैं, अगर सीपी मेरा, क्रय मूल्य मेरा 6 यूनिट्स है, तो मुझे कितने का लॉस होगा, कितने की हानि होगी? मुझे 1 यूनिट की हानि हो रही है। अगर मैं क्रय मूल्य 6 यूनिट मान लेता हूं तो क्रय मूल्य का 16 2 सहित 3/% मुझे हानि हो रही है। तो 6 का 16 2/3% होता है 1, मुझे 1 यूनिट की हानि हो रही है। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा मेरा? विक्रय मूल्य मेरा क्या आ जाएगा? 5 यूनिट्स। विक्रय मूल्य 5 यूनिट्स आ जाएगा मेरा। और इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस 500। तो ये जो 500 है, यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 5 यूनिट्स 500 के इक्वल होगा। और आपने कॉस्ट प्राइस क्या एज्यूम किया था? 6 यूनिट। यहां से 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, देखिए कितना आ जाएगा? ₹100। और 6 यूनिट्स की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा ₹600। ओके, सो योर राइट आंसर वुड बी बी ऑप्शन, बी। ओके, इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। देखिए 16 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। 1/6 मान लिया मैंने। कॉस्ट प्राइस कुछ है x, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस x। इसका 1/6 अगर आप रिमूव कर दें तो क्या बचा आपके पास? 7/6। यही क्या होगा आपके पास? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो कि दे रखा है आपको 500। 1/6 रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 5/6 आएगा, सॉरी 7/6 नहीं, 5/6 आएगा। 5 से यहाँ से काट दीजिए 100 टाइम्स, यहाँ से x क्या आ जाता है आपका?
600 डायरेक्टली करते, ऐसे भी कर सकते थे आप। ओके, यह सबसे बेस्ट है इसमें, ऐसे कर लीजिए। 16 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। अगर मैं 6 यूनिट्स अपना सीपी एज्यूम कर लेता हूं, उसमें मुझे 1 यूनिट का लॉस हुआ। 1 यूनिट का लॉस हुआ तो बचा कितना, अभी कितनी वैल्यू बची। मान लीजिए आपने कोई कार ली और कार का 1 साल बाद कार की वैल्यू 16 2/3% कम हो गई, तो अभी जो कार की वैल्यू है 500 है। पहले पहले जब आपने ली थी उसकी वैल्यू मान लीजिए x, 1/6 वैल्यू उसकी कम हो गई तो बची कितनी, 5/6। यही किसके इक्वल होगा, 500 के इक्वल। आप दोनों को रिलेट करके भी कर सकते हैं, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, ऐसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16 2/3% प्रॉफिट। अब देखिए इसका फ्रैक्शन मुझे पता है 1/6 होता है। अगर मैं प्रॉफिट है तो मैं इसको प्लस से डिनोट कर रहा हूं। एज्यूम कर लेता हूं कि सीपी मेरा 6 यूनिट है, तो प्रॉफिट मेरा कितना होगा, 1 यूनिट। ओके, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 7 यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, 7 यूनिट मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 1400 के इक्वल। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ₹200। और आपको निकालना क्या है, आपको 6 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा ₹1200। सो योर राइट आंसर वुड बी ए ऑप्शन, ₹1200। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। A shopkeeper sold an article at 6 2/3% प्रॉफिट। इसमें भी मैं मान लेता हूं पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था x, 6 2/3% प्रॉफिट का क्या मतलब, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। 1/6 पहले अगर मान लीजिए आर्टिकल को मैं 6 यूनिट्स में खरीदता था, अब जो आर्टिकल का प्राइस होगा 1 यूनिट और इंक्रीज हो जाएगा, x इंटू 7/6 किसके इक्वल होगा, 1500 के इक्वल होगा। यहां से आप निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 1500, सेलिंग प्राइस पूछा है तो ये 1500 दे रखा है, सॉरी आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है इसमें। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको दे रखा है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज ₹10:11। देखिए सीपी टू एसपी, इसका रेशियो क्या दे रखा है आपको, 10:11। अगर मैं मान लेता हूं सीपी 10 रुपए है, तो इस ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस 11 रुपीज हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपीज का। कितने पे, कॉस्ट प्राइस क्या था, प्रॉफिट और लॉस हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ किस पे, 10 पे, इनटू 100 कर दूंगा तो यही आ जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट परसेंट, या आप कह लीजिए लाभ प्रतिशत। तो 10% लाभ हुआ या 10% गेन, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है इफ द बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। देखिए सीपी अपने आप में क्या है, 100% प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या दे रखा है, बुक को अगर 20% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो किसका, पहले जो सीपी सीपी था उसका 20% और ऐड कर दें आप, तो ये क्या हो जाएगा, 120। 120 आप इसको 20 से काट दीजिए, 5:6। सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:6। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 1 यूनिट का। कितने पे, कॉस्ट प्राइस आपका क्या था 5, 1/5 इंटू 100, यही क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, और कितना आ रहा है 20%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी रेशियो पूछा था आपसे तो 5:6 का रेशियो हो जाएगा। ओके, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज,
आपने 20% प्रॉफिट पे अगर बेचा उसे, 100 का 20 कितना होता है? 120। तो आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 रुपीज। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, आप 20 से कट कर दीजिए। 20 5 जा 100, 26 जा 120। तो सीपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा आपका 5:6। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है इफ द बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट। मान लेता हूं मैं कॉस्ट प्राइस बुक का 100 रुपीज है, ठीक है, और इफ द बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका? 100% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? 100% प्रॉफिट का मतलब, मान लीजिए आपने एक पेन लिया, 10 रुपीज का आपने पेन खरीदा, आपने वो पेन बेच दिया 20 का, ठीक है। अगर इस केस में प्रॉफिट की बात करता हूं तो 10 रुपीज प्रॉफिट आया आपका। ये जो 10 रुपीज क्या है? इस 10 रुपीज को मैं क्या कहूंगा? सीपी है, 100% ऑफ सीपी। ओके, तो 300% ऑफ सीपी का क्या मतलब है? आपका जो प्रॉफिट हो रहा है ये 3 टाइम्स सीपी, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है। और सीपी आपका क्या था? 100। प्रॉफिट कितना हुआ आपका? आपका प्रॉफिट हो गया 3 × 100, कितना? 300। तो एसपी कितना आ जाएगा आपका? 400। और आपसे पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का रेशियो आप देख सकते हैं क्लियरली, 1:4। ये ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है इफ द बुक इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। मान लीजिए बुक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, अगर इसको आप 25% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो इसका 25% हो जाता है कितना? 25। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ₹125। इन दोनों का ही रेशियो पूछा है, काट दीजिए 4 से। 25 4 जा 25 5 जा 4:5 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल इज 80% ऑफ इज सेलिंग प्राइस। मान लेता हूं मैं सेलिंग प्राइस एप्पल का 100 है, तो कॉस्ट प्राइस इसके इसमें क्या दे रखा है आपको? कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 80% है। 100 का 80% कितना होगा? 80 रुपीज, ₹80। ओके, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ है इसको? 20 का। 20 का प्रॉफिट किस पे? 80 पे। आप देख सकते हैं 20 80 का कितना होता है? 25%। 1/4 होता है, और 1/4 का परसेंटेज पे अगर आप कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, 20 80 का कितना है? 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। योर राइट आंसर वुड बी ए ऑप्शन, 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें आपको दे रखा है बाय सेलिंग अ बुक, by selling a book for rupees 450 he loses 20%। एक बुक को अगर आप 450 रुपीज में सेल करते हैं तो आपको 20% का क्या होता है? लॉस होता है। मान लीजिए बुक का ओरिजिनल प्राइस एक्स है, उसका 20% अगर मैं रिमूव कर दूं तो अब बचा कितना प्राइस बुक का? 80%। 80% का अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं, 80% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4/5, या परसेंटेज में ही ले लीजिए। 80%, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका इनिशियल कॉस्ट प्राइस था, जो भी कॉस्ट प्राइस था, 80% कॉस्ट प्राइस यही किसके इक्वल आ जाएगा? 450 के इक्वल। अगर आपने 450 रुपीज में सेल किया है और सेल करने पे आपको 20% का लॉस हुआ, पहले जो प्राइस था आपका 100% सीपी था, उसका 20% हटा दीजिए, तो अब प्राइस क्या होगा? सीपी का 80% बचा, यही सेलिंग प्राइस के इक्वल है। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर व्हाट अमाउंट ही शुड सेल टू गेन 20%। अब वो इसी चीज को कितने में सेल करे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो, 20% का उसको लाभ हो।
अगर 20% उसको प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए कोई आर्टिकल मैं 100 रुपीज में खरीदता हूं, मैं 120 का सेल करूंगा, तब मुझे 20% प्रॉफिट होगा। तो जब अगर आप 20% प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो सीपी का 20% उसमें अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो 120% में आप सेल करेंगे। ओके, 120% ऑफ सीपी क्या होगा, यही आपको निकालना है। ओके, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको, अगर मैं इसमें 20 से काट दूं, 40 से कट कर दीजिए, 42 और 3, तो 2 टाइम सीपी इसके इक्वल है, आपको 3 टाइम सीपी क्या होगा ये निकालना है। तो इसको 2 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 आता है, यहाँ भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 3/2, यही आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 675 रुपीज। या आप इन दोनों को कट ना करके डायरेक्टली भी देख सकते थे, यहाँ पे 80% है, 80% सीपी का 80% 450 के इक्वल है। आपको निकालना क्या है, सीपी का 120% किसके इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं 80 से 120 तक जाने के लिए आपका कितना परसेंट ऐड हुआ, 50%। 50%, 80 का 50% कितना होता है, 40। 40 और मैं ऐड कर देता हूं तो 120 आ जाता है। सिमिलरली 450 का 50% अगर इसमें आप ऐड कर दें, तो वही सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 450 का 50% हो जाएगा आपका 225, और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, तो 675 रुपीज इज द your new selling price. So he should sell the article for 675 rupees in order to gain 20%. अगर उसको 20% का लाभ लेना है, तो वह आर्टिकल 675 रुपीज में बेचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 800, a person loses 20% of what, 20% of its selling price। देखिए, इसमें क्या दे रखा है आपको, 800 का अगर आपने कोई आर्टिकल 800 रुपीज का बेच दिया, 800 रुपीज का आर्टिकल बेचने पे आपको कितने का लॉस होता है, सेलिंग प्राइस का जो भी 20% होगा, इतना आपको लॉस होगा। सेलिंग प्राइस कितना है, 800, और 20% का अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, 1/5। इसका 1/5 क्या होगा, ₹160। आपका सेलिंग प्राइस है 800, आपको लॉस हुआ 160 का, तो सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा इसका, एसपी प्लस लॉस। इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, ₹960। और नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 960। आप उसको 25% प्रॉफिट चाहिए, तो इस आर्टिकल को कितने में बेचेगा, 960 है, आप आपको 25% प्रॉफिट चाहिए। तो अब जो आर्टिकल का कॉस्ट होगा, दैट विल बी 125% ऑफ सीपी। और सीपी आपके पास कितना है, 960। 960 का 125% जो भी होगा, यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए, 125% का फ्रैक्शन कितना होता है, 125% का फ्रैक्शन होता है 5/4। यही आ जाएगा आपका क्या, न्यू सेलिंग प्राइस। 4 से इसको काट दीजिए, तो ये 240, और 5 इंटू 240 अगर आप करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1200 के इक्वल आ जाएगा। सो योर राइट आंसर वुड बी डी ऑप्शन, 1200। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसमें आपको दे रखा था, आपने एक आर्टिकल 800 रुपीज में बेच दिया, और इस आर्टिकल को बेचने के बाद आपको जो लॉस हुआ, लॉस का अमाउंट डायरेक्टली आपको नहीं दिया, लॉस का अमाउंट आपको एसपी के कुछ, एसपी का कोई 1/5 पार्ट था, वो आपको लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में आपको लॉस दे रखा है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का जो भी 20% है, उतना ही आपको लॉस हुआ। यहां से आप लॉस निकाल सकते हैं, और ये जो बचा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सीपी। और आपको पूछा है कि उस आर्टिकल पे 25% प्रॉफिट लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो 960 में इसका 25% ऐड कर दीजिए, दैट विल बी योर सेलिंग। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
देखिए, इसमें आपको दे रखा है व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। ओके, और फर्दर क्या दे रखा है, टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज। आप देखिए, इस आर्टिकल को अगर आप 355 में सेल कर रहे हैं तो आपको कितने का लॉस हो रहा है, 29% का आपको लॉस हो रहा है। पहले मान लीजिए जो भी सीपी था उसका 29% अगर आप हटा देते हैं, कितना बचा, 71% सीपी। यही इसकी वैल्यू है। अभी जो सेलिंग प्राइस है ये किसके इक्वल होगा, सीपी का जो भी 71% होगा यही होगा 355 के इक्वल। इसको मैं लिख सकता हूं, 71% ऑफ सीपी इज इक्वल टू रुपीज 355। आपसे पूछा क्या है, टू गेन 21%। अगर उसको 21% का गेन होगा तो न्यू न्यू जो है, अभी जो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी में उसका आप 21% ऐड कर दें, या 121% ऑफ सीपी, यही आपका क्या होगा, 121% ऑफ सीपी, यही आपका क्या हो जाएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस। और यही आपसे पूछा है। देखिए, यहाँ पे 71 दे रखा है, 71% 355 के इक्वल है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको 71 5 टाइम्स इसके इक्वल होता है, 1% ऑफ सीपी 5 रुपीज के इक्वल हो गया, 125 121% सीपी किसके इक्वल आ जाएगा, 5 इंटू 121। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 605 रुपीज, सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है एन अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%। ओके, had he sold it at a gain of 10.5%, he would have received rupees 37 more. What is the cost price of the article? एक पर्सन ने एक आर्टिकल को 8% लॉस पे बेचा। आगे आपको दे रखा है, मान लीजिए ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अगर वो पर्सन कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे बेचता है तो क्या होगा उसको, प्रॉफिट। अगर वो पर्सन इस आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचता है तो उसे लॉस होगा। ओके, देखिए, जैसा कि आपको दे रखा है, अगर पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%, तो कॉस्ट प्राइस जितना था उससे कम में बेचा, तब उसको 8% का लॉस हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको 8% का लॉस, और आपको चाहिए कितना, आपको 10.5% का गेन चाहिए। तो सीपी से ज्यादा पे बेचेगा तभी 10.5% का गेन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, अगर 8% हानि पे ना बेच के अगर वो पर्सन इसी आर्टिकल को 10.5% प्रॉफिट पे बेचता, तो उसको 10.5% गेन पे बेचता, तो ही वुड हैव रिसीव 37 मोर। अगर वो 8% लॉस पे ना बेच के इसको इसी आर्टिकल को 10.5% प्रॉफिट पे बेचता, तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिलते, 37 रुपीज ज्यादा मिलते पहले के कंपैरिजन में। ओके, अब देखिए, 8% है यहाँ पे क्या है, 10.5%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है देख लीजिए आप। क्या मैं कह सकता हूं 22.5%, 22.5%, ये क्या है, 22.5% किसका, सीपी का। यही किसके इक्वल आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा आपका 37 रुपीज के इक्वल। देख सकते हैं आप, देखिए, ये आपका सीपी था। अगर सीपी से अगर जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है उससे 8% लॉस पे ये बेचता, मान लीजिए इस केस में ये हो जाता फर्स्ट सेलिंग प्राइस, और इसी इसी आर्टिकल को अगर ये पर्सन 10.5% प्रॉफिट पे बेचता तो ये सेलिंग प्राइस होता। इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 37 का। अब ये दोनों चीजें हैं क्या, ये 8% लॉस है, यहाँ पे 10.5% प्रॉफिट है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 10.5, दैट इज 18.5, सॉरी 22.5 नहीं आएगा, सॉरी 18.5 आएगा।
18.5% प्रॉफिट आपका किसके इक्वल आ जाएगा, या आप कह सकते हैं 18.5% ऑफ सीपी किसके इक्वल होगा आपका? 18.5% ऑफ सीपी आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 37 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं 2 टाइम से कट रहा है, तो 1% सीपी आपका, 1% ऑफ सीपी इज इक्वल टू ₹2। 100% सीपी किसके इक्वल होगा? 200 रुपीज के। आपको कॉस्ट प्राइस ही पूछा है, देख लीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, ओके, देख सकते हैं आप, सिंपल था। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹291, there is a loss of 3%. To gain 8%, it should be sold for rupees। देखिए, जब आर्टिकल को आप रुपीज 291 में सेल कर रहे थे, तो आपको क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था कितना? 3% का। तो ये जो इसका इस आर्टिकल का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उससे कम होगा ये। और अगर आपको आर्टिकल को 8% प्रॉफिट पे सेल करना है, तो आप सेलिंग प्राइस बताइए, यही है क्वेश्चन। और जब आप 291 में सेल कर रहे थे, तो आपको क्या हो रहा था? 3% का लॉस हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको? 3% लॉस, और आपको 8% प्रॉफिट के लिए इस आर्टिकल को कितने में सेल करना? देखिए, अगर आपको 3% का लॉस हो रहा है, तो 97% ऑफ सीपी यही इक्वल होगा किसके? ये जो 291 आपका सेलिंग प्राइस है, 97% ऑफ सीपी यही 291 के इक्वल होगा। अगर मान लीजिए आपके आर्टिकल का कॉस्ट 100 है, आप 3% लॉस पे उसको बेच रहे हैं, तो 97 रुपीज में आप बेचेंगे। और ये जो 97 क्या है? आपका जो ओरिजिनल सीपी था उसका 97% है। यहाँ पे क्योंकि मैंने 100 एज्यूम किया था, ओरिजिनल सीपी होगा उसका 97%, आपका यही 291 के इक्वल होगा। आपको निकालना क्या है? 8% अगर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो अब जो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका? 108% ऑफ सीपी होगा। यही आपको फाइंड करना है। देखिए, अगर आप 97 से काटते हैं इसे, तो 3 टाइम्स कट रहा है। आप देख सकते हैं 1% सीपी का 1% 3 रुपीज के इक्वल है। सीपी का 108% किसके इक्वल होगा? 3 into 108। तो आपका आंसर आ जाएगा 324 rupees. So he should sell the article for rupees 324 in order to gain 8%। और इसमें अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है आर्टिकल का, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 300 रुपीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट्स ₹324। I hope you understood. We'll do some more questions in the next class. Till then, thanks for watching.